शाम का समय था। आकाश में धुंधली लालिमा फैली हुई थी। हवा में ठंडक और नदी के किनारे बहती मिट्टी की गंध थी। एक साधारण पर दृढ़ निश्चयी युवक, अर्जुन, अपने कंधे पर छोटा सा थैला लिए नदी के तट पर पहुंचा। उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि मिलने की उत्कंठा झलक रही थी। बस इस नदी को पार कर लूं, फिर मेरी बहन के गांव तक कोई रुकावट नहीं, उसने मन ही मन कहा। वर्षों से वह अपनी बहन गौरी से नहीं मिला था। बचपन में बिछड़ने के बाद यह यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ी आशा बन गई थी। लेकिन तभी नदी का स्वरूप बदलने लगा। हवा तेज हुई, लहरें ऊंची उठीं और जल जैसे क्रोध से उबलने लगा। अर्जुन ठिठक गया। तभी जल के बीचों बीच एक चमकदार आकृति उभरी, एक दिव्य स्त्री जिसकी आंखों में अनंत गहराई थी। उसने कहा, अर्जुन, मैं तेरा काल बनकर आई हूं। अब तेरा मार्ग यहीं समाप्त होता है। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मां, यदि आप काल हैं तो दया भी आप ही में होगी। मैं वर्षों से अपनी बहन को नहीं देख पाया। बस एक बार उससे मिल लूं, फिर लौटकर आपके पास स्वयं आ जाऊंगा। कुछ क्षणों तक नदी मौन रही, फिर उसका प्रवाह शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है पुत्र, पर याद रखना, जब लौटोगे मैं प्रतीक्षा करूंगी। क्या अर्जुन अपनी बहन से मिल पाएगा? जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूले।